हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का बेहद बेहद स्वागत है। बीपीएससी ट्री 4.0 मेंस के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपका जनरल स्टडीज का आपका सब्जेक्ट है और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब ऑप्शन है सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। मुहतसिब। चलिए आंसर करेंगे। मुहतसिब विदेश विभाग का मुख्य होता है? नहीं, ये होता है लोक आचरण अधिकारी। सॉरी, लोक आचरण अधिकारी होता है मुहतसिब। ठीक है, लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन। 46 बीपीएससी प्री 2003 एंड 4 में पूछा गया ये क्वेश्चन। दास्तान ए अमीर हमजा, इसका चित्रांकन किया गया है आपके मीर सैयद अली के द्वारा। ठीक है, मीर सैयद अली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 184। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख खसियार, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। चलो आंसर करेंगे। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? फर्रुख खसियार। फर्रुख खसियार ने ही ऐसा किया हुआ था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आप सभी सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहानदार शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह थे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए सभी को यहां पर आंसर करना है, चाहे आपके आंसर्स गलत हो लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। 186 नंबर क्वेश्चन देखिए, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसा प्रणाली का नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, या कृषि संबंधित कर से? जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था जवाबित का संबंध। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187। कोस मीनार है, क्या है आपका कोस मीनार? एक स्मारक मीनार, एक दूरी निर्धारक, एक विश्राम गृह, मस्जिद के निकट स्थित एक मीनार। चलिए बताइए क्या है कोस मीनार?
सो यह दूरी मापने का एक पैमाना है, ठीक है। सो एक दूरी निर्धारक भी कह सकते हैं इसको, कोस मीनार को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इससे पहले मील स्तंभ भी कहा जाता था। नोट करेंगे हर एक चीज को जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इसे मील स्तंभ भी कहते थे, कोस मीनार को दूरी मापने का निर्धारक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपको यहां पर सेलेक्ट करना है एक रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए ऑप्शंस। शिवाजी के संरक्षक का नाम दादोजी कोंडदेव था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी की मंत्री परिषद सप्त प्रधान कहलाती थी। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी हेड मास्टर 2024 PYQ। चलिए, सो एक रॉन्ग स्टेटमेंट कि शिवाजी की मंत्री परिषद को सप्त प्रधान कहते थे, ये यहां पर ऑप्शन गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन यहां पर आपका गलत है। बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही कहे गए हैं शिवाजी के बारे में। चलिए 189 नंबर क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी DACO 2021 का ये क्वेश्चन है। चलिए, किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया सर्वप्रथम? बाजीराव द्वितीय ने, ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने किया था सर्वप्रथम इसको स्वीकार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190 नंबर क्वेश्चन। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1657 AD, 1668 AD, 1672 AD, 1690 AD। सतनाम पंथ की स्थापना 1657 में की गई थी, ठीक है। 1657, 1657 AD ईसा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको आप नोट करेंगे। चलिए 191 नंबर क्वेश्चन देखिए। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? दादाजी कोंडदेव, शंभाजी, शाहजी, मालोजी। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि लास्ट 1-2 क्वेश्चन पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें इनके पिताजी का नाम दिया हुआ था। बिल्कुल, शाहजी। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए आपका 2022 में पूछा गया है, 31st बीपीएससी। चलिए 192 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर। सो शिवाजी की राजधानी थी आपकी रायगढ़ में। रायगढ़ इज राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193। ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इतने सारे एग्जाम से पूछा गया ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 2011, 2019, 2020 कंटिन्यू। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक सीमित या समिति अथवा
अष्टप्रधान थी? कृष्णदेव राय, महाराणा प्रताप, शिवाजी, जसवंत सिंह। शिवाजी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इन्हें अष्टप्रधान क्यों कहते थे? क्योंकि शिवाजी के सलाहकार जो थे उनके परिषदों को अष्टप्रधान कहते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 194 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री डैश के नाम से जाना जाता था? सचिव, मंत्री, अमात्य, सुमंत। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और अगेन जी क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 65th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019, बिहार बीएचओ एग्जाम 2024 पीवाईक्यू। तो शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। सुमंत, ठीक है, सुमंत कहते थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 195। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी, राणा प्रताप, संभाजी, बाजीराव। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी के। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और ये जो रामदास जी थे वो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत भी थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? वतनदार। सामंत वर्ग, कामगार वर्ग, सैनिक वर्ग या धर्माचार्य वर्ग। क्लास को सभी शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। सो वतनदार को सामंत वर्ग कहते थे। सामंत वर्ग, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 197 नंबर क्वेश्चन देखिए। सरमजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन। उपरोक्त में से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा, ठीक है। मराठा भू राजस्व प्रथा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 198 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 198 नहीं है, यहां से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1929, 1930, 1931, 1932। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सिक्सटी थर्ड बीपीएससी पीवाईक्यू प्री। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को भी।
बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। 1929, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए, प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खां, दुर्गादास, पृथ्वी चंद्र राय, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। प्लासी के युद्ध के पश्चात राजा सिताब राय को बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। राजा सिताब राय, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राजा सिताब राय को ही नियुक्त किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? ऑप्शन है मुनरो, क्लाइव, आयरकूट, वांसी टाट, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मोस्ट पीवाईक्यू जो पूछा गया आपका बार बार एग्जाम में, आप देख सकते हैं, बीपीएससी AAO DSCO 2021। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुनरो। मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी अंग्रेजी सेना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खां, मीर जाफर, मीर कासिम, शाह आलम, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 पीवाईक्यू। आंसर हो जाएगा आपका मुर्शिद कुली खां। ठीक है, इन्होंने ही एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी बंगाल में, मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध। चलिए आंसर कीजिए, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण सबसे पहली घटना हुई इन चारों ऑप्शंस में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, इसको भी आप टिक लगा लेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है आपको याद करने पड़ेंगे, उनको आप जरूर से नोट करेंगे और डेली रिवीजन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? ऑप्शन है डच विशेषज्ञ, ब्रिटिश विशेषज्ञ, स्पेनिश विशेषज्ञ, फ्रेंच विशेषज्ञ, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सिक्सटी फिफ्थ बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019 पीवाईक्यू।
चलो, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा आंसर? फ्रेंच विशेषज्ञ। ठीक है, फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। फ्रेंच विशेषज्ञ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, देखिए। जंतर मंतर का निर्माण करवाया था या किया था अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने या महाराजा जय सिंह ने? जंतर मंतर सभी ने सुना होगा, कई लोग जा भी चुके होंगे, घूम के आ भी चुके होंगे। सो इसका निर्माण किसने करवाया था? और आपसे मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया आज के सेशन में। ठीक है, जहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट्स के PYQ मिल जाएंगे। तो जंतर मंतर निर्माण करवाने वाले थे महाराजा जय सिंह। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे नए सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और डेली क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।